तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 25% इजाफा। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फोन, टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत महंगी होंगी। सीमेंट, शीशा और कागज की कीमतों में भी इजाफा होगा। विफाकी हुकूमत ने 18,877 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियां महंगी होंगी। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग गया। सिगरेट भी महंगे होंगे। दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए मुख्तस। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 9,775 अरब रुपए रखे गए। सेल्स टैक्स पर दी गई छूट खत्म करने की भी तजवीज। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर टैक्स दुगना। माहाना 2,500 रुपए तक टैक्स देना होगा। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह पर माहाना 15,000 रुपए तक टैक्स की तजवीज। 22 से 32 लाख रुपए तक आमदन पर 35,000 से जायद टैक्स लगेगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 58,333 रुपए तक माहाना टैक्स लगाने की तजवीज। 3,41,000 रुपए से जायद तनख्वाह पर माहाना 35% टैक्स लगेगा। नॉन सैलरीड क्लास पर ज्यादा से ज्यादा 45% टैक्स लगेगा। गैर तनख्वाहदार तबके पर 6 से 12 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर 7,500 रुपए तक माहाना टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख आमदन पर माहाना 14,166 रुपए देना होंगे। 16 से 32 लाख रुपए पर माहाना 54,166 रुपए टैक्स आयद होगा। 32 से 56 लाख रुपए सालाना आमदन पर 1,34,166 रुपए तक टैक्स देना होगा। 56 लाख से जायद सालाना इनकम पर 45% टैक्स लगाने की तजवीज। मोबाइल फोन की कीमतें बढ़ेंगी। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत महंगी होंगी। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मोबाइल फोन पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। टेक्सटाइल और चमड़े पर सेल्स टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। तांबे, कोयले, कागज और प्लास्टिक के स्क्रैप पर सेल्स टैक्स नाफिज। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियां महंगी होंगी। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर दी गई कस्टम ड्यूटी खत्म। लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट पर दी जाने वाली रियायत भी वापस ले ली गई। गाड़ियों की खरीदारी पर टैक्स इंजन कैपेसिटी के बजाय गाड़ी की कीमत के तनासुब पर टैक्स लगेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे और महंगे। लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए मुकर्रर। हाई ऑक्टेन और लाइट डीजल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपए फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल और एलपीजी के लिए तब्दीली नहीं की गई। जायदाद खरीदना और बेचना मजीद महंगा होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फाइलर पर 15% टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स की जायदाद खरीदने और बेचने पर 45% तक टैक्स की तजवीज। नए प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। सिगरेट मजीद महंगे होंगे। स्मगल्ड सिगरेट बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। नए बजट में सिगरेट फिल्टर में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर 44,000 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। नॉन कस्टम पेड सिगरेट बेचने पर दुकान सील होगी। पेमेंट की कीमत बढ़ेगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो कर दी गई। स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए बुरी खबर। रिटेलर्स, होलसेलर्स और ताजरों पर टैक्स बढ़ गया। नॉन फाइलर्स के लिए एडवांस टैक्स 1 से बढ़ाकर 2.25% कर दिया गया। सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन का निजाम तब्दील। होल्डिंग पर फाइलर पर 15 और नॉन फाइलर पर 45% टैक्स लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जब्तशुदा अजला को मजीद टैक्स छूट नहीं मिलेगी। फाटा और पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। रिहायशियों को मजीद 1 साल के लिए इनकम टैक्स छूट देने का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफे की तजवीज। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ेगी। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज।
नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी का इम्कान। हुकूमत की बजट में नॉन फाइलर्स को बैरून मुल्क सफर से रोकने की तजवीज। नॉन फाइलर्स की मोबाइल कॉल्स पर 75% टैक्स लगाने की भी सिफारिश। आइंदा माली साल के बजट में FBR का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब रुपए रखने की तजवीज। विफाकी हुकूमत के अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए तक मुकर्रर। विफाकी हुकूमत की आमदन 9,119 अरब रुपए होगी। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 824 अरब रुपए रखने की तजवीज। तवानाई के लिए 253, वाटर सेक्टर के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस। समाजी शोबे के लिए 244 अरब रुपए रखे गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए की तजवीज। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 64 अरब रुपए मुख्तस। नए माली साल के लिए महंगाई का हदफ 12% मुकर्रर करने की तजवीज। माशी शरह नमू का हदफ 3.6% रखने की तजवीज। बजट खसारा GDP का 6.9% रखने की सिफारिश। प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% होगा। पीपल्स पार्टी की ना के बाद हाँ। बजट इजलास से पहले पीपल्स पार्टी ने इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को मना लिया। खुर्शीद शाह, नवीद कमर समेत पीपल्स पार्टी के 4 अरकान इजलास में शरीक हुए। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो पार्लियामेंट हाउस से वापस चले गए। कौमी असम्बली हॉल में ना आए। शाजिया मरी ने कहा, हमें बजट पर ब्रीफिंग नहीं दी गई। हुकूमत अपने वादे पूरे करे और संजीदगी दिखाए। बजट में जिस कदर हो सका आम आदमी को रिलीफ देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, दिवालिया का ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। दुनिया भर में जहां भी गया कर्ज के बजाय सरमायाकारी का कहा। महंगाई में कमी हुई, रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। नून लीग अरकान का बजट पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के नारे। ऑपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। बजट कॉपियों को फाड़ दिया। लीगी अरकान ने वजीर आजम को हिफाजती हिसार में लिए रखा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। बजट पेश होने से पहले इस्लामाबाद में विफाकी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए सेक्रेटेरिएट गेट पर एहतजाज। पुलिस ने मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट के मेन गेट पर रोक लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बजट हुकूमत का नहीं IMF का है। वजीर खजाना की कल की तकरीर नाकामियों की दास्तान है। IMF मुज़ाकरात में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक मईशत से नहीं। पाकिस्तान को कोई डिफॉल्ट नहीं कर सकता, सिर्फ धमकी देते हैं। सहारों की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत बात नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किफ़ायत शुआरी कमेटी का इजलास। कमेटी ने कुछ सरकारी इदारों को बंद करने की सिफारिश कर दी। कई इदारों को ज़म और कुछ को सूबों के हवाले करने की तजवीज़। सरकारी अहलकारों के गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी की सिफारिश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत जारी है, उम्मीद है वो हमारे साथ होंगे। मुज़ाकरात का मतलब हम बातचीत की तरफ जाने का कह रहे हैं। महमूद अचकज़ई क़यादत करना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 207 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 278 रुपए 61 पैसे हो गई। फी तोला सोना महंगा, कीमत 2,41,900 रुपए हो गई। वजीर आला बलोचिस्तान गंदुम खरीदारी केस में बलोचिस्तान हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, गंदुम महकमा खुराक के गोदामों में पड़ी खराब हो रही है। आप मजीद 5 लाख बोरी गंदुम खरीदने जा रहे हैं। गरीब सूबे के अवाम के 5 अरब रुपए ना डुबोए जाएं। सरफराज बुगटी ने कहा, मिडल मैन के बजाय किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी।
सिंध में गैस की लोड शेडिंग से मुतालिक तहरीक मुत्तफिका तौर पर मंजूर। नासिर शाह ने कहा, हमारी जरूरत की गैस हमें दी जाए, इजाफी गैस दूसरे सूबों को दी जाए, गैस पैदा करने वाले सूबे को रियायती निर्ख दिए जाएं।